नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी प्लस पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी रामबान साबित होने वाली है। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। अगर आप क्लास को पूरा वॉच करोगे तो क्लास आपके लिए रामबान साबित होने वाली है। और क्लास को पूरा वॉच करना है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए। आपसे पहला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किस द्वारा दिया गया था। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों परीक्षक दृष्टि से। ऑप्शन हो जाएंगे आपके महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन डी हो जाएगा सवाई जय सिंह। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो जयपुर को गुलाबी रंग का नाम दिया गया था वो दिया था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कृषि तकनीकी संस्थान बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे सीकर, झुंझुनू, चूरू या नागौर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी झुंझुनू में। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों परीक्षक दृष्टि से। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राज्य के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। ऑप्शन हो जाएंगे कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या बाड़मेर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बाड़मेर में। जो बाड़मेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसमें पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार स्थित है। आपका अगले प्रश्न हो जाएंगे, राज्य में स्वीकृति नया आईआईटी की किस जिले में स्थित है। कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके भीनमाल, घड़साना, सरवाड़, रेउदर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए भीनमाल। जो प्रख्यात चीनी इतिहासकार थे वो रुके थे भीनमाल में। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। जोधपुर, पाली, कोटा या भीलवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों इसमें ऑप्शन डी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा एक राजस्थान का ऐसा जिला है जो वस्त्र नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके जयपुर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर। दोस्तों आपसे पूछा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी अजमेर में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है। जालौर, सीकर, झालवाड़ा या बारां में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बारां में। बारां एक राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक धनिया उत्पादन होता है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछा है चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आभानेरी में। जो चांद बावड़ी है वो स्थित है आभानेरी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों परीक्षक दृष्टि से और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, मांडावा क्यों प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण, झीलों के कारण। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए भित्ति चित्रों के कारण। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मंडावा है वो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के कारण। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षक दृष्टि से, स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाएंगे आपके सामर झील, लोनाकराणसर, डिडवाना, उपरोक्त सभी स्थानों पर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थानों पर। जो राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है वो सभी स्थानों पर होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जिला उदयपुर में स्थित नहीं है। फतेह सागर झील, राजसमंद, उदय सागर, पिछोला झील। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राजसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित नहीं है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है। चुड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। ऑप्शन हो जाएंगे आपके सलेह कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर, विजय कंवर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सलेह कंवर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति के लोक नाट्य है गंधर्व, गौरी, भवई, रम्मत। राइट आंसर की बात करें तो
ऑप्शन बी गौरी। जो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है वो है गौरी। आपसे अगला प्रश्न पूछा है जंतर मंतर क्या है। आपसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों जंतर मंतर क्या है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षक दृष्टि से। ऑप्शन हो जाएंगे आपके भूल भुलैया, म्यूजियम, जादू विद्यालय, वेधशाला। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी वेधशाला। वेधशाला जंतर मंतर है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जयपुर में। जो उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय है वह स्थित है जयपुर में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है कमर में, कलाई में, सिर पर या नाक में। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ अभ्यर्थियों राइट आंसर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षक दृष्टि से। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा चंपाकली आभूषण पहना जाता है कहाँ पर पहना जाता है आपको बताना है अभ्यर्थियों कान में, नाक में, गले में या कलाई में। जो चंपाकली आभूषण है वो पहना जाता है गले में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके नाथूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा महावत खां, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन डी लाला जयदयाल तथा मेहराब खान। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को, 25 मार्च 1948 को। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948 को। जो उदयपुर रियासत है उसका राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों लूनी बेसिन के विस्तार वाले जिले हैं। ऑप्शन हो जाएंगे आपके जालौर, पाली, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षक दृष्टि से। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। ऑप्शन हो जाएंगे आपके जालौर, पाली, सिरोही। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए जालौर, पाली, सिरोही जो लूनी बेसिन के विस्तार वाले जिले हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है नवीन वरखान बालू का स्तूप एवं वायु घाटियाँ पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में, विंध्यन कगार क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में या वागड़ क्षेत्र में। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए शेखावाटी क्षेत्र में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो समतुल्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों आहू, परवन, निमाज एवं धार किस नदी की सहायक नदी है। काली सिंधु, नेवज, बेडच, बनास। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए काली सिंधु। आपसे अगला प्रश्न पूछा है मोरेल नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे बनास नदी, गंभीर, ढील, गंभीरी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन ए बनास नदी में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टार लगा लेना। जो मोरल नदी है वह हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनास नदी में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में तंबाकू किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके निकोटिना टोबेकम, निकोटिना गस्टिका, अरेबिका रोबाटा, टूबेकम इंडिया। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों परीक्षक दृष्टि से। आपसे ऑप्शन हो जाएंगे अभ्यर्थियों इसमें निकोटा टूबेकम, निकोटिना कस्टिका, अरेबिका रोबाटा, टूबेकम इंडिया। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए निकोटिना टूबेकम। आपसे अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। आपसे पूछा है राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर, सीकर, नागौर एवं झुंझुनू, पाली, सिरोही एवं जालौर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जोधपुर जहाँ पर मिर्च सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है हाँ एक थम्बिया महल किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या झालावाड़।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डूंगरपुर। जो एक थंबे महल है वो स्थित है डूंगरपुर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुर्जर पृथ्वीहार वंश के किस शासक ने पहली उपाधि धारण की? हरिश्चंद्र, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी नरभट्ट। जो गुर्जर पृथ्वीहार वंश के शासक पहली की उपाधि धारण की थी वो थे नरभट्ट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नीमचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर, कोटा, बूंदी या डूंगरपुर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए अलवर रियासत में। जो नीमचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था ना, वो हुआ था राजपूताना की अलवर रियासत में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, तमंचा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या है? रियासती काल में प्रचलित पगड़ियाँ, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ, रियासतों में प्रचलित सिक्के या युद्ध भूमि में जाते समय पहने जाने वाले परिधान है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी रियासतों में प्रचलित सिक्के हैं। आपके अगले प्रश्न हो जाएंगे, किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा विजेंद्र सिंह, महाराजा उद्यान सिंह, महाराजा तेज सिंह या महाराजा गणेशपाल वासुदेव। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी महाराजा गणेशपाल वासुदेव। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, रावण की चौरी कहाँ स्थित है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षक दृष्टि से, स्टार लगा लेना। ऑप्शन हो जाएंगे नाडौल, किरोड़ोत, मंडौर, नलियासर। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी मंडोसर। जो रावण की चौरी है ना वो है मंडौर में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो कालीबंगा। जो निम्न में से कालीबंगा स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता अवशेष पाए गए हैं। अगले प्रश्न हो जाएंगे आपके, डोडिया क्या है? किशनगढ़ रियासत की चांदी का सिक्का, कोटा रियासत का चांदी का सिक्का या करौली रियासत के तांबे का सिक्का। ऑप्शन डी हो जाएगा जैसलमेर रियासत का तांबे का सिक्का। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जैसलमेर रियासत के तांबे का सिक्का। जो डोडिया है वो है जैसलमेर रियासत का तांबे का सिक्का। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया? नीमच, देवली, एरिनपुरा या खैरवाड़ा, नसीराबाद एवं बियावर एवं खैरवाड़ा। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी बियावर एवं खैरवाड़ा। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? रंगमहल, सोधी, पीलीबंगा, सावणिया। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सोधी। जो राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोधी। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? 1949 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 में, 1956 में। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए 1949 में। जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह महाराजा बने थे वो बने थे 1949 ईस्वी में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या हनुमानगढ़ में। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जोधपुर में। जो मरुस्थल वृक्षारोपण एवं तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया था वो खोला गया था जोधपुर में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नागौर, सिरोही में, टोंक में या दौसा में। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों परीक्षक दृष्टि से। आपसे पूछा है, राजस्थान में पंचायती राज परिवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागौर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नागौर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू हुई है 1967 में, 1959 में, 1971 में या 1963 में। जो राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी वो हुई थी 1959 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा अभ्यर्थियों, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अजमेर में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी जोधपुर। जो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है वो है जोधपुर में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मनाया जाता है 10 मार्च को, 15 मार्च को, 10 अप्रैल को, 24 दिसंबर को। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 20, 25, 10, 28। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों और शायद ये आपको सभी को पता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी 25 सीटें। राजस्थान में कुल लोकसभा की सीटें 25। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जिला प्रमुख को। जो राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा देता है वो देता है जिला प्रमुख को। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षक दृष्टि से, स्टार लगा लेना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है राज्यसभा का निर्वाचन करवाना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन कराना, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करवाना। जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है वो है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करवाना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे अगला प्रश्न पूछा है मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर में? जो मरु महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है ऑप्शन ए जैसलमेर में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है और लास्ट क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है विद्यार्थियों नागौर मेला मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? धार्मिक मेला, पशु मेला, पर्यटक मेला, सांस्कृतिक मेला। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी पशु मेला। जो नागौर मेला है वो मुख्यतः पशु मेला। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।